नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कपिल, मैं त्रिवेणी डेंटल से। आज हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स के सेक्शन पार्ट 2 में। आज हम बात करेंगे कि डेंटल इम्प्लांट्स को करवाने में कितनी विजिट्स रहती हैं। डेंटल इम्प्लांट सिंगल विजिट भी हो सकता है और मल्टीपल विजिट भी। सिंगल विजिट इम्प्लांट अमूमन हमारे एस्थेटिक जोन में सामने के जब दांत होते हैं उस दौरान किया जाता है, ताकि पेशेंट को बिना दांतों के ना जाना पड़े या उसको थोड़ा सा एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मोरल डाउन ना हो। इसीलिए हम सिंगल विजिट इम्प्लांट करते हैं, उसमें 7-7 इम्प्लांट डालते हैं। साथ-साथ पेशेंट को 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर या कभी-कभी 24 घंटे के अंदर दांत साथ-साथ लगा देते हैं। मल्टीपल विजिट इम्प्लांट में क्या रहता है कि हम पहले इम्प्लांट डालते हैं, उसके 3 से 5 महीने के बाद हम हीलिंग कॉलर लगाते हैं, फिर इम्प्रेशन लेके उसमें दांत फिक्स कर दिया जाता है जो लैब से बन के आता है। अब दूसरी बात आती है कि इसमें कितनी विजिट्स टोटल हमारी रहती हैं। एक अमूमन हम मान के चले डेंटल इम्प्लांट्स में डायग्नोस्टिक से लेके फाइनल प्रोस्थेसिस तक 5 से 6 विजिट रह सकती हैं। और इसमें दूसरी बात आती है कि कितना ड्यूरेशन लगता है। ड्यूरेशन 2 तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ड्यूरेशन सर्जरी का, कि डेंटल इम्प्लांट डालने में कितना समय लगता है, और दूसरा डेंटल इम्प्लांट को डालने के बाद कितने समय के बाद पेशेंट को फाइनल दांत लग जाता है। अब बात आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्जरी में कितना समय लगता है। अगर सर्जरी किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के द्वारा की जा रही है, जिसको सालों सालों से डेंटल इम्प्लांट डालने का अनुभव है, जिसने हज़ारों इम्प्लांट डाल चुके हैं, उनको एक इम्प्लांट को डालने में अमूमन 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक सिंगल इम्प्लांट में लगता है, कभी कभी 20 मिनट तक लग जाता है। लेकिन अगर उसी के कंपैरिजन में अगर कोई नया डॉक्टर इम्प्लांट डाल रहा है या जिसको अनुभव कम है, उसको 1 घंटा तक लग जाता है। अब बात आती है कि इम्प्लांट में इससे ज़्यादा समय क्यों लगता है। कभी कभी हमें एसोसिएटेड सर्जरीज करनी पड़ती है, जैसे रिस्प्लिट करना पड़ रहा है, या हमें बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ रही है, या हमें जीवीआर करना पड़ रहा है। तो उस कंडीशंस में हमें आधे घंटे से 1 घंटे तक का समय लग जाता है डेंटल इम्प्लांट की सर्जरी में। उसके बाद हम पेशेंट को सूचर देते हैं। सूचर देने के बाद पेशेंट को 4 से 5 दिन का एक एंटीबायोटिक कोर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी कोर्स दिया जाता है। कुछ दिन की पेशेंट को प्रिकॉशंस रखनी होती हैं। उसके बाद हफ्ते के बाद उसके सूचर्स जो होते हैं, 7 से 8 दिन के बाद उसके सूचर्स रिमूव कर दिए जाते हैं एंड पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। अब बात आती है कि क्या डेंटल इम्प्लांट पेनफुल है। डेंटल इम्प्लांट बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता, थोड़ा सा माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है और उसके बाद पेशेंट बिल्कुल अपेरेंटली नॉर्मल हो जाता है, जैसा वो पहले रहता है वैसा ही हो जाता है। अब हम चौथी बात करेंगे किन पेशेंट्स में डेंटल इम्प्लांट नहीं किया जा सकता, या किन पेशेंट्स को हम एडवाइज़ नहीं करते हैं कि आपको डेंटल इम्प्लांट कराया जाना ये के लिए जाना चाहिए। सबसे पहले अब आएगा उसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो अपने आप में एक बीमारियों का समूह है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के होने की कंडीशन में अगर हम डेंटल इम्प्लांट डालते हैं तो वो इम्प्लांट हड्डी के साथ जुड़ नहीं पाता है, जिसे हम ओशियो इंटीग्रेशन कहते हैं। ओशियो इंटीग्रेट नहीं हो पाता है तो हमारा जो इम्प्लांट फेल हो जाता है। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि हम अपने कंसर्न फिजिशियन के पास जाके, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करें एंड फिर डेंटिस्ट के पास आके अपने इम्प्लांट प्रोसीजर को करवाएं, ताकि हमारे इम्प्लांट का सक्सेस रेट वही मेंटेन रहे जो अमूमन बना रहता है। दूसरा, उन पेशेंट्स में जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस अमूमन महिलाओं में होता है, पोस्ट मेनोपॉजल जो 45 से 50 साल की महिलाएं होती है उनके अंदर रहता है। तो उन कंडीशंस में भी थोड़ा सा डेंटल इम्प्लांट्स का एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और फिर उसके बाद आता है वो पेशेंट जो कैंसर के लिए बिसफॉस्फोनेट्स थेरेपी ले रहे हैं, उन लोगों में भी जो डेंटल इम्प्लांट है वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। उन पेशेंट्स में हम डेंटल इम्प्लांट्स नहीं करते हैं या सलाह नहीं देते हैं कि आपको डेंटल इम्प्लांट्स के लिए जाना चाहिए। चौथा, वो पेशेंट्स जिन्होंने हेड नेक रीजन में कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन की थेरेपी ली है, तो रेडिएशन करवाने के 3 साल तक हम डेंटल इम्प्लांट्स के लिए नहीं जा सकते हैं। तो ये 4 अमूमन कंडीशंस हैं जिनमें हम डेंटल इम्प्लांट्स डालने की सलाह नहीं देते हैं। उसके बाद बात आती है कि डेंटल इम्प्लांट्स को कौन डाल सकते हैं, या डेंटल इम्प्लांट्स क्या बीडीएस के द्वारा डाला जाता है, या डेंटल इम्प्लांट्स जो है या डेंटल इम्प्लांट्स एमडीएस के द्वारा डाला जाता है, या डेंटल इम्प्लांट जो है वो लोग डाल सकते हैं जिन्होंने फेलोशिप किया है। हाँ, डेंटल इम्प्लांट्स आपका बीडीएस भी डाल सकते हैं, एमडीएस भी डाल सकते हैं, और फेलोशिप जिन्होंने किया वो भी डाल सकते हैं। बट ये बेहतर रहेगा कि आप अपना इम्प्लांट उसी डॉक्टर से डलवाएं जिसको बहुत सारा अनुभव है, क्योंकि अनुभव डेंटिस्ट आपको वो रिजल्ट दे सकता है जो आपको एक अनुभवहीन डेंटिस्ट या अनुभवहीन एमडीएस या अनुभवहीन फेलोशिप करने वाले डॉक्टर नहीं दे पाते, क्योंकि उसने
बहुत सारे इम्प्लांट डाले होते हैं, वैरायटी ऑफ इम्प्लांट डालने की वजह से उसका अनुभव ऐसा रहता है कि वो आपके मुंह की इंट्राओरल कंडीशन को, आपकी मेडिकल हिस्ट्री को और आपके जो लोकल फैक्टर्स हैं जो हमारे डेंटल इम्प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको एसेस करके आपके फाइनल नतीजों को कैसा कंक्लूजन रहेगा उसको प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद बात आती है कि क्या डेंटल इम्प्लांट्स इमीडिएट भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या हमारे दांत जो गल गए हैं, सड़ गए हैं या जो दांत टूट गए हैं उनको साथ साथ निकाल के डेंटल इम्प्लांट्स किया जा सकता है। हाँ, इसका जवाब हाँ है। हम साथ साथ डेंटल इम्प्लांट को डालने के लिए उससे पहले दांत को निकालते हैं। उसके लिए बस एक शर्त ये रहती है कि जो आपकी सर्जरी है, जो आपका जो दांत निकाला जाना चाहिए वो एट्रॉमेटिक तरीके से निकाला जाए, जिसमें आपकी हड्डी को कम से कम नुकसान हो, ताकि डेंटल इम्प्लांट्स बेहतर तरीके से डाला जा सके। तो इसमें क्या रहता है कि दांत निकाला साथ साथ हम इम्प्लांट डाल देते हैं तो पेशेंट का अमूमन समय बचता है, जो उसको 3 से 4 महीने दांत निकालने के बाद वेट करनी पड़ती है, वो वेट करने की ज़रूरत नहीं है और उसके डेंटल इम्प्लांट्स के रिजल्ट ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। अब हम बात करेंगे कि डेंटल इम्प्लांट्स जो है उसके बारे में इतना हुआ क्यों है कि डेंटल इम्प्लांट्स महंगा है। डेंटल इम्प्लांट्स बिल्कुल भी महंगा नहीं है। डेंटल इम्प्लांट्स अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन में बात करते हैं तो डेंटल इम्प्लांट्स हमारे ब्रिज से सस्ता पड़ता है, क्योंकि ब्रिज को करने के लिए हमें साथ के 2 दांतों को घिसना पड़ता है, उनको भी आर्टिफिशियल बनाना पड़ता है। अब आप ये चीज़ को समझे कि अगर हमने किसी नेचुरल चीज़ को आर्टिफिशियल बनाया है तो उसको अगर हमने रिड्यूस किया है, कट किया है, तो उसको हमने ऑलरेडी थोड़ा सा वीक किया है डेलिबरेटली, तो उसमें एज़ कम्पेयर टू नेचुरल दांत उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसमें भविष्य में प्रॉब्लम्स हो। इसीलिए डेंटल इम्प्लांट्स का इन्वेंशन हुआ, इसीलिए डेंटल इम्प्लांट्स की उत्पत्ति हुई कि साथ के किसी दांतों को टच ना करना पड़े और डेंटल इम्प्लांट्स को डाला जा सके। धन्यवाद।